दर्द में बने रिश्तों का सच दूसरों को कई बार बहुत अटपटा लगता है, लेकिन असलियत वही जानते हैं जो रिश्ते को भोगते हैं। मैं अजीब सी पशोपेश में हूँ आजकल। 25 साल की उम्र कम तो नहीं होती है। परिवार और रिश्तेदार शादी करने पर जोर दे रहे हैं। कई रिश्ते आ रहे हैं। हर लड़के पर परिवार के लोग चर्चा करते हैं। कोई ना कहता है तो किसी को वही लड़का पसंद आता है। लगता है इसी बहाने घर में त्योहार का मौसम आ गया है। इन सब लोगों हंसी मजाक और हाना के बीच अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में उलझी हुई मैं बेहद अनमने तरीके से ये सब देख सुन रही हूँ। किसी को शायद महसूस नहीं हो रहा कि इस पूरे वाकये में सबसे कम दिलचस्पी अगर किसी की है तो वह है मेरी और छोटे चाचा की। अच्छा ही है कि कोई यह नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अगर देख लेता तो शायद इस उखड़ेपन की वजह भी टटोलने की कोशिश करता। ये जान लेने पर कि मैं और छोटे चाचा एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं इस त्योहार के मौसम पर ग्रहण नहीं तो और क्या लगता। चाचा और भतीजी एक दूसरे से प्यार करते हैं ये तो समझ आता है, लेकिन एक दूसरे को पुरुष स्त्री की तरह चाहते हैं, इस बात के लिए न तो कोई समझ बनी थी और न ही इस बात की कोई माफी ही थी। कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि उस छोटी सी 11 साल की डरी सहमी बच्ची को क्या सुकून मिला होगा जब एक जोड़ी उस हाथ ने अथाह प्यार से उसका माथा सहलाया होगा। सहलाने वाला अपना था ये तो उस लड़की को भी पता था, लेकिन अपने की शक्ल में छुपे उस बेहद अपने को खोज लेना इतना भी आसान नहीं था। उस दिन जब किसी और के बड़ी बेरहमी से यह एहसास दिलाने पर कि 11 साल की उम्र में ही वह बहुत बड़ी हो गई है, उसी अपने ने रोते हुए में उसको पुचकारा था। उस दिन पहली बार चाचा भतीजी के रिश्ते से बहुत आगे वे दोनों दोस्त बने थे, और पता नहीं कब एक दूसरे के लिए लगाव बदल कर प्यार बन गया। उम्र का अंतर भी तो दोनों के बीच बस 4 साल का था। कभी लगा ही नहीं तब कि कुदरत का वह नियम जो पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से जोड़ता है, वह नियम सामाजिक संस्कारों के आगे हार जाएगा। हम बिना शादी के भी रह सकते हैं। प्यार की परिणति शादी ही तो नहीं। कई लोगों को हमेशा साथ साथ रहने का सुख मिल जाता है, तो कई ऐसे भी हैं जिनको एक दूसरे से दूर रहकर ही प्यार महसूस करने का मौका मिलता है। जिंदगी का कोई नियम बंधा हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो मुझे यह आज़ादी भी नहीं कि अकेले रहने की अपनी मंशा जाहिर तक कर सकूं। पता है कोई सुनेगा ही नहीं, और जो सुनता आया है और सुनता रहेगा उससे सामीप्य का हर पुल टूटने को आमादा है। मुझे पता है कि कोई भी सलाह मेरी हालत में सुधार नहीं ला सकती, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो बेहिचक लिखिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि जिंदगी का कोई नियम बंधा हो ऐसा तो नहीं है। आपके जवाब की प्रतीक्षा में